सो गाइस इंडिया में लॉन्च हो चुका है Realme 6 जो एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 13,000 रुपये से। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे स्मार्टफोन की जिसका नाम है Vivo का Z1 Pro, जिसका बेस वेरिएंट स्टार्टिंग होता है 14,990 से, यानी लगभग 15,000 का है। और ये स्मार्टफोन लेटेस्ट नहीं है, इसको लगभग हो गए होंगे 5 से 6 से 7 महीने लॉन्चिंग में। तो गाइस जो दोनों ही स्मार्टफोन हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल रह गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लेटेस्ट स्मार्टफोन अपने आप में कई ज़्यादा अच्छे लेके आते हैं। लेकिन जो हमारे यूज़र्स है Realme के यूज़र्स और Vivo के यूज़र, उनको इन दोनों ही स्मार्टफोन में से किसी एक को सेलेक्ट करने में आ रही है प्रॉब्लम, और वो आ रही है प्राइस रेंज की वजह से, कुछ स्पेसिफिकेशन की वजह से, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको लग रहा है कि Vivo में देखने को मिलेगी, Realme में नहीं देखने को मिलेगी, और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा एंड तक देख लिया तो सबसे पहले आपके माइंड से जो कन्फ्यूजन्स है वो मिट जाएगी डेफिनेटली। और आपको दूसरी बात यहाँ पे आपको बताऊंगा Realme 6 एंड Vivo Z1 Pro दोनों ही स्मार्टफोन की डिटेल कंपैरिजन, वो भी करेंगे स्पेसिफिकेशन के जरिए से, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का बारीकी से पता चलेगा ही चलेगा। और साथ ही अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखेंगे, और देखना भी है आपको, क्योंकि अगर ज़रूर पूरा एंड तक देख लोगे तो आपको मेन चीज़ यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले डिटेल्ड कंपैरिजन जो कि मिलेगी Realme 6 की एंड Vivo के Z1 Pro दोनों ही स्मार्टफोन में, जहाँ पे आप लोग फाइनल अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। दूसरा मिलेगा आपको एक बेस्ट कंक्लूजन वाला पार्ट, जहाँ पे आप लोग अपने डिसीजन को ले सकते हो अच्छी तरीके से, और किस बेसिस पे आपको कौन से स्मार्टफोन को चूज़ करना है ये भी आप लोग फाइनल डिसीजन ले सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोग आगे तक पूरा बने रहना है। और चलिए हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं डिस्प्ले कंपैरिजन की Realme 6 में एंड Vivo के Z1 Pro में। तो गाइस 6.5 इंचेस की आपको FHD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, एक IPS डिस्प्ले भी जो कि आती है Realme 6 में, और ये आती है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ में। तो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जो कि आपको पता है कि बाकी नॉर्मल स्मार्टफोन्स में 60 हर्ट्ज़ का मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और साथ ही आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको देखने को मिलता है एक पंच होल सेल्फी कैमरा भी। तो ये तो बात हुई Realme 6 की। अब हम लोग अगर बात कर ले Vivo के Z1 Pro में डिस्प्ले वाले पार्ट में, तो यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलती है 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। ये भी टॉप लेफ्ट पंच होल डिस्प्ले के साथ में आती है, जिसके अंदर आपको मिलेगा आपका सेल्फी कैमरा, लेकिन ये नॉर्मली अपने 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ में आती है। तो यहाँ पे आप लोग पहली चीज़ कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी में डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है 90 हर्ट्ज़ में एंड 60 हर्ट्ज़ में। तो ये आपको डिफरेंसेस पहली बार देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ कैमरा कंपेरिजन की दोनों ही स्मार्टफोन में, तो Realme 6 में आपको देखने को मिलता है क्वाड रियर कैमरा सेटअप का ऑप्शन, जो स्टार्टिंग होती है 64 मेगापिक्सल से। और अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ इस चीज़ को, तो इसका जो मेगापिक्सल है वो कुछ इस प्रकार है कि 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है क्वाड रियर फेसिंग कैमरा, और साथ ही आपको 16 मेगापिक्सल का पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो Realme 6 में टॉप लेफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे तो बात हुई Realme 6 की कैमरा, यहाँ पे बात हुई Realme 6 की कैमरा की। अगर हम लोग कैमरा कंपैरिजन में बात कर ले Vivo के Z1 Pro में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 16 मेगापिक्सल से। डिटेल में बताऊँ तो 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में आता है आपका यहाँ पे ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा। और अगर हम लोग सेल्फी कैमरा की बात कर ले, तो यहाँ पे आपको जो बताया था मैंने डिस्प्ले वाले पार्ट में, जो आपको देखने को मिलता है टॉप लेफ्ट पंच होल अंदर, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, उसका जो मेगापिक्सल है वो है 32 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है, और लगभग Realme के जो सेल्फी कैमरा है उसका लगभग दोना है ये। तो यहाँ पे आपको सेल्फी के मामले में तो कहीं ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा Vivo का Z1 Pro। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें क्वाड कैमरा सेटअप की और थोड़े बहुत लेटेस्ट परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे ऑब्वियसली विनर है Realme 6। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ बैटरी कंपेरिजन की दोनों ही स्मार्टफोन में, तो Realme 6 में गाइस आपको देखने को मिलती है 4300 mAh की बैटरी कैपेसिटी, और साथ में आपको इनबॉक्स में यानी डब्बे के अंदर मिलेगा 30 वाट का वूक 3.0 का फ्लैश चार्जर भी, और USB Type-C केबल आपको देखने को मिल जाएगी आपके ही अपने डब्बे में। इसके अलावा अगर मैं बैटरी कंपैरिजन की बात कर लेता हूँ Vivo के Z1 Pro में, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बैटरी 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। डब्बे के अंदर मिलेगा आपको 18 वाट का वही फास्ट चार्जर, और माइक्रो USB केबल देखने को मिलेगी, Type-C का कोई यहाँ पे चांस नहीं है। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है Vivo का Z1 Pro में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो कि Realme 6 में आपको देखने को मिल जाता है एक बहुत तेज़ से चार्ज करने वाला एडेप्टर भी, जिसका बहुत ही तेज़ी में चार्ज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आप कैपेसिटी पे जाते हो या फिर स्पीड पे जाते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रोसेसर कंपेरिजन की Realme 6 में एंड Vivo के Z1 Pro में, तो यहाँ पे Realme 6 में अगर मैं बात करूँ तो MediaTek का Helio G90T का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो गेमिंग करने के लिए बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा
कमाल है, बहुत डिसेंट है। और गेमिंग तो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हो, अपने जो नॉर्मल और डेली यूसेज में स्मार्टफोन को जो बहुत तेज़ी में यूज़ करना चाहते हो वो भी इस प्रोसेसर के जरिए संभव है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ वीवो के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 712 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, यही एक पहला स्मार्टफोन था जिसके अंदर आपको 712 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिला था स्नैपड्रैगन का पहली बार। और ये भी जो प्रोसेसर है उस टाइम पे तो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अगर हम इसे आज के टाइम पे कंपेयर करें मीडियाटेक के Helio G90T से, सो ऑब्वियसली विनर है Realme 6 की, जिसके अंदर आता है मीडियाटेक का Helio G90T। वैसे ये प्रोसेसर भी अच्छा है, जहाँ पे आप लोग अपने डेली यूसेज के स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हो बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ स्लॉट्स एंड स्कैनर कंपैरिजन की Realme 6 में एंड वीवो के Z1 Pro में, तो स्कैनर की सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला चीज़ देखने को मिल जाता है, जो है पावर बटन में ही आपको मिलेगा आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन, जहाँ पे आपका पावर बटन ही बनेगा आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, जहाँ पे आप फाइनली अनलॉक कर सकते हो अपने स्मार्टफोन को बड़े आराम से। और स्लॉट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको ट्रिपल सिम ट्रे स्लॉट्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड प्लस 1 मेमोरी कार्ड को बहुत ही आराम से। यहीं पे अगर दूसरी तरफ अगर हम लोग बात कर ले वीवो के Z1 Pro स्मार्टफोन में, तो गाइस यहाँ पे भी आपको मिल जाता है ट्रिपल सिम ट्रे स्लॉट, जहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड प्लस 1 मेमोरी कार्ड को। लेकिन यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन है वो आपको लेटेस्ट और मॉडरेट तरीका नहीं देखने को मिलता। ऑब्वियसली जब स्मार्टफोन 7 महीने पहले लॉन्च हुआ था तो आपको उसी ट्रेंड्स का जो चीज़ें हैं वही देखने को मिलेगी। और ये मिलता है आपको एक रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऑप्शन के साथ में, जो आपके बैक साइड में क्लिक करने पर ओपन होगा आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करता हूँ बॉडी एंड कलर वेरिएशन की, तो यहाँ पर Realme 6 में आपको देखने को मिलता है पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिज़ाइन। और यहाँ अगर मैं कलर की बात कर लेता हूँ तो ये कॉमेट वाइट एंड कॉमेट ब्लू यानी 2 ऑप्शंस में देखने को मिल जाते हैं। पॉलीकार्बोनेट बॉडी है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग तो हुआ ही अपने आप में, और कुछ शाइनिंग सरफेस भी आपको पता है Realme 3 Pro भी अपने आप में बहुत अच्छा था, जो कि एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में आया था। तो यहाँ पे Realme 6 में भी अपने आप में कई सारे इंप्रूवमेंट हुई होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर जाकर देखना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ वीवो के Z1 Pro में, तो ये भी आती है पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में, और यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं, ब्लू एंड ब्लैक का। तो यहाँ पे आपको पता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी बैक बॉडी डिज़ाइन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो वीवो का Z1 Pro अपने आप में अभी भी शाइनिंग सरफेस के साथ में आता है। तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस दूंगा कि आप प्लीज़ जाके इमेजेस देख लीजिए, आप वीडियोस जाकर देख लीजिए, और मेन तौर पे इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट कौन सा अच्छा देखने को मिल जाता है। वैसे क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो रही है अपने आप में, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बहुत लुक भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर बिल्कुल अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देख लीजिए। यहाँ पे मेन चीज़ पे आता है जो कि है प्राइस सेगमेंट इन दोनों स्मार्टफोन में। तो इस Realme 6 में अगर मैं प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो आपको बताना चाहूँगा ये 3 वेरिएशन के साथ में आता है। 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो कि स्टार्टिंग होती है 13,000 के बेस वेरिएंट से। दूसरा जो ऑप्शन है वो 6GB रैम प्लस 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो है 15,000 रुपये का। और साथ ही जो लास्ट वेरिएंट है यानी 8GB रैम प्लस 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में जो वेरिएंट आता है वो होता है 16,000 रुपये का। इसके अलावा अगर मैं प्राइस सेगमेंट की बात कर लेता हूँ वीवो के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे 4GB रैम प्लस 64GB का इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट आता है 15,000 रुपये का, लगभग 10 रुपये कम 14,990 का। 6GB रैम प्लस 64GB का इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट आता है 17,000 रुपये का, और 6GB रैम प्लस 128GB का इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट आता है 17,990 का, यानी लगभग 18,000 रुपये का। तो गाइस यहाँ पे प्राइस सेगमेंट आपको बता दी, आपको दोनों स्मार्टफोन में 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं अपने आप में। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने कंक्लूजन वाले पार्ट में, क्योंकि बहुत हो गई इन दोनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑडियंस ऐसे होगी इनको समझ में नहीं आया होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको डिटेल में हर चीज़ बता रहा हूँ तो हो सकता है कि माइंड से कुछ ना कुछ स्किप हो जाए। तो चलिए हम लोग अब डिटेल ग्रंथ गाथा देख लेते हैं Realme 6 की एंड Vivo Z1 Pro में, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किन यूज़र्स को Realme 6 की तरफ जाना चाहिए और किन यूज़र को Vivo के Z1 Pro में। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ Vivo का Z1 Pro। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो Realme 6 से बहुत टाइम पहले लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको उस टाइम की चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसी के टाइप जैसा एक अच्छी क्वालिटी का ही आज भी इसको माना जाता है। तो बता देता हूँ सबसे पहले, अगर आप लोग अपने 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो Vivo के Z1 Pro में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। पहला एडवांटेज है यहाँ पे आपका जो है 5000 की mAh की बैटरी के साथ में आएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, हालांकि ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है, इससे बढ़िया Realme 6 है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो होती है 6.53 इंचेस की, और ये 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। और ये अगर आप लोग स्मार्टफोन लेते हो Vivo का Z1 Pro, तो आपको बताना चाहता हूँ ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो पहली बार अपने साथ Qualcomm Snapdragon 712 वाला प्रोसेसर लेकर आया था। पॉलीकार्बोनेट बॉडी है तो ऑब्वियसली आपका स्मार्टफोन गिरेगा तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर Realme 6 की तरफ चलते हैं, तो अगर जिन यूज़र्स ने अपने 13,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं Realme 6 में, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नहीं, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा एक गेमिंग बीस्ट प्रोसेसर जो आता है MediaTek Helio G90T प्रोसेसर के साथ में, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आपको मिलेगा
कम बैटरी कंपेरेटिवली वीवो के Z1 Pro में, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए मिलेगा एक 30 वाट का वूक का 3.2 का फ्लैश चार्जर। तीसरा एडवांटेज है डिस्प्ले में, जो मिलेगी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ वाली एक बहुत अच्छी स्मूथनेस वाली डिस्प्ले, जहाँ पे आप लोग गेमिंग करोगे तो आपको बिल्कुल लैग वगैरह और क्वालिटी जो है अपने आप में डिसेंट बनी रहेगी। तीसरी चीज़ चौथी चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मिलती है आपको एक बहुत अच्छा क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल जिसकी स्टार्टिंग होती है, और साथ ही मिलता है आपको एक बहुत अच्छा सेल्फी कैमरा भी। अगर मैं इसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन एक चीज़ है जो कि यहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखेगी, जो है पावर बटन। इसके साथ आता है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन, जो आपको अच्छा फील करवाएगा काफ़ी, जब आपका पावर बटन ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज के टाइम पे Realme 6 एंड Vivo के Z1 Pro को कंपेयर करते हो आपस में, तो ऑब्वियसली विनर होगा Realme 6 ही, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अगर हम Vivo के Z1 Pro में उस टाइम के जो स्मार्टफोन थे अगर उससे कंपेयर करें तो डेफिनेटली उस टाइम पे Vivo का Z1 Pro बहुत ज़्यादा बेस्ट था। तो यहाँ पे आपको अब खुद कंपेयर करना है कि आपको Vivo की तरफ जाना है या Realme 6 की तरफ, क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में बता दी। और गाइस यहीं पे होती है हमारी इस स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन की वीडियो समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ले रहे हो, किस रीज़न की वजह से ले रहे हो। साथ ही वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, सब चीज़ कमेंट के जरिए बताओ। कुछ फीडबैक देना हो, कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो मुझे अपनी वीडियोज़ में, जैसे कि कैसे भी कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उसको इंप्रूव कर सकें। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कंपैरिजन वाली वीडियो के साथ। जब तक